अश्लील है जी। तबला गाना बहुत बढ़िया है ना। उसका तनी नर्मदा मल्ला का कपड़वा देख के बताइएगा तो अश्लील नहीं है, क्योंकि उसका प्रमोशन मनीष कश्यप ने कहा। अरे ये भी तो चमचेगिरी पे उतर गए हैं। ईरान पे का है, बबुआन पे का है नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, अरे इधर सुधीर सिंह भैया, युवराज सुधीर सिंह, वो भी समर्थक में थे उनके। उन्होंने खुद इधर कह दिया है कि जब से वो लोग आए हैं जातिवाद बढ़ गया है। वो लोग खाली ईरान को टारगेट करते हैं। नेहाराज गईले भी सैया के 2 इंच बढ़ जाए, हमारा देखते तो फान के ऊपर चढ़ जाए। एक मतलब हुआ तनी बतावत हमारा। पवन सिंह गमन, उनको शिल्पी से अच्छा लगा, वो शिल्पी से गवा दिए। दोनों से पतिदेव खाती बा का पतिदेव खाती बा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच क्या होता है ये कोई छुपा हुआ नहीं है। पटना में ऐसा एक स्टूडियो है, नाम मैं नहीं लूंगी। जानते हैं सर, मुझे सीधा कहा गया था तान्या मैनेज करोगी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। खेसरिया भत्तार हो जाएगा जी। कोनो एगो के हैं का, हम जानना चाहेंगे उनसे। बड़ा मन करे तो हर खाई दोनों आम। कौन आम खाए के बात होता है? ऑर्केस्ट्रा में यही गाना बजता है। सही बताइएगा हमको दिल से आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज हम आ पहुंचे हैं भोजपुरी की एक चर्चित और विवादित गायिका तान्या झा। नाम तो आपने सुना ही होगा, हमारे सामने बगीची हुई हैं। सबसे पहले तो आपका जनतक ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है। सबको नमस्ते प्रणाम। जनतक न्यूज से जितना आदमी मुझे देखेंगे सबको पैर छू के प्रणाम है। कहाँ विवादित लगा दिए, काका लगा दिए, कुछ नहीं है। हम पब्लिक से हम हैं, हमसे पब्लिक नहीं। आप हैं कैसे, पहले ये बताइए, अभी आप कैसे हैं? एकदम तंदुरुस्त, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हैं। चलिए अब आते हैं, सीधा बात पे ही हम आते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताइए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कब, आपकी इस इंडस्ट्री में एंट्री कब हुई? 2018 में। और उस समय पहला गाना आपका कौन सा था? देवी गीत था, ये कोई ट्रैक पे गाना था। अच्छा, उस टाइप, उस लिरिक्स कुछ है याद क्या अभी? उसको गा सकते हैं या फिर हम आपके उसी गाने पे आ जाएं? नहीं, वो गाना मुझे उसके अच्छे भी मैंने उससे गाने गाए हैं। बहुत अच्छे गाने गाए हैं। एक गाना है तान्या झा हिट्स से रिलीज हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हरी की सैया बसल परदेश में, रहतनी हम त कलेश में। सैया बसल परदेश में, रहतनी हम त कलेश में। देवरु करिल कर जोड़िया हो, देवरु करिल कर जोड़िया हो। चढ़ी के पलंग के ऊपरिया हो, लहे लहे दाब द कमरिया हो। मेरा आवाज़ थोड़ा खराब हो गया। कोई बात नहीं, हम तो सोच रहे थे कि आपसे इसका इंटरव्यू का प्रारंभ किसी देवी गीत से करवाएं, लेकिन आप आ चुकी हैं, पूरा मन आप बना के रहती हैं पहले से, मुझे लगता है ऐसा। ऐसी बात नहीं है, जो गाए हैं वही ना बताएंगे। ठीक है, जो गाए हैं तो शर्म कैसा जी। हाँ, देवी गीत भी मैंने बहुत सारा गाया है। अरे कट गईले, हाँ यही था, पहला गाना था हमारा। अरे कट गईले अमुआ महुआ बाकी कट गईले निमिया के डाढ़। अरे कट गईले अमुआ महुआ बाकी कट गईले निमिया के डाढ़। और कहवा झूलावा लगाइए भवानी मैया, हमके बता दो एक बार। ये गाना आपका वाकई लाजवाब है। अगर इसी गाने को अगर आप गाएंगी तो इससे भी आप आगे हाईलाइट हो सकती हैं। ऑर्केस्ट्रा में यही गाना बजता है। सही बताइएगा हमको दिल से आप लोग। ऑर्केस्ट्रा में आप लोग अगर ये बजाएंगे तो मैं अपने संगीत की कसम खा के कहती हूँ मैं यही गाऊंगी। तो मतलब जो बजेगा वही आप बजाइएगा, ये तो कोई बात नहीं हुआ ना। हम विक्रेता है ना सर, जो बिकेगा वही ना बेचेंगे। पब्लिकों से मैं पूछना चाहूंगी, दुकान में जहर भी बिकता है, अमृत भी बिकता है। अब आप ना प्योरीफाई करोगे जी कि आपको क्या खरीदना है। उस जहर का अलग यूज है और अमृत का अलग यूज है। लेकिन आप प्रोजेक्ट तो आप जनमानस के ऊपर कर रही हैं ना, उस गाने को आप पब्लिक के बीच प्रोजेक्ट कर रही हैं। और जब गाना आता है तो उसमें एज देखिए। आपको लगता है कि मैंने गलत गाया? मेरा थंबल गलत दिख रहा होगा, पोस्टर गलत दिख रहा होगा, आपके लिखने उसको गाने को 21 मिलियन हम ही थोड़ी सुने थे, पूरा पब्लिकों ने प्यारा से। ये फिर आप उसी जगह पे आ रहे हैं। नहीं, अगर वो आप सुनोगे तो मैं गाऊंगी। हम विक्रेता हैं भैया। अब जो हम बेच रहे हैं 1947 में आप भी आज़ाद हैं, हम भी आज़ाद हैं। हम बेच रहे हैं, आप खरीदो, मैं आपको मना करूंगी जी। अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर है, लेकिन अश्लीलता फैलाएं, अश्लीलता भरी बात बोले, इसकी आज़ादी आपको कोई नहीं देता है। ठीक है, मानती हूँ। संविधान में लिखा गया है कि आप बोलने के, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, मैं आपकी बात का एकदम जवाब देती हूँ। संविधान में लिखा गया है कि आप आज़ाद हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन संविधान में ये भी लिखा गया है आप ये नहीं बोल सकते जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। मैंने ये नहीं बोला है जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। जो हमको आज गाली दे रहे हैं ना, कसम से कहते हैं, आज अपनी माँ की कसम खा के वो हेडफोन लगा के वही गाना सुनते हैं।
एक गाने को बनाने में सिर्फ तान्या झा तो हाथ नहीं है, उसमें तान्या झा का तो हाथ नहीं है, और भी लोग होते हैं, राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, कंपोजर है, कंपनी मालिक है। तान्या झा ही अकेले जिम्मेदार क्यों? क्योंकि तान्या झा गाई है, तान्या झा को लोग सुने हैं। अच्छा, तो तान्या झा के साथ जो मेल सिंगर गाए, पब्लिक पागल थोड़ी, हमको नहीं पता कि किसी और ने लिखा होगा, तो बेचारी खाली गाई है। क्यों गाएगी, क्यों गाएगी? अगर अश्लील गाना मिल गया तो तान्या झा गा देगी। धोड़ी के चुप कहाँ घोप कौन गाई थी? वो तो लड़की। आपका वो पहला गाना जो कि आपने गाया था, वो थोड़ा सा बताइए तो कौन सा गाना था? अरे के कट गइले अमुआ महुआ बाकी कट गइले निमिया के डाढ़, कहवा झूला वाला गाइए भवानी मैया हमके बता दो एक बार। उसके बाद अब आते हैं उस गाने पे जिसमें आपने बोला है कि पवन सिंह यार हा खेसरिया क्या क्या। हाँ, अरे के रातों लड़का कहता है, अरे के रातों दिन सुने लो तू भोजपुरी गाना, कौन हीरो के बॉम्बे बड़ू तू दीवाना, कौन तोहर प्यार हो, कौन तोर सिंगार हो, दिलावा के भीतर कौन बसल तोहार हो। तो लड़की कहती है पवन सिंह यार हो खेसरिया भतार हो, यार हो भतार हो। एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा। पवन सिंह यार हा, यार तो हो सकता है कोई भी, यार अच्छी बात है, सबों के यार होते हैं, मैं मान गया। खेसरिया भतार हो जाएगा जी? कोनो एगो के हैं का, हम जानना चाहेंगे उनसे, कितनों का तो उनके साथ हवा भी उड़ाए के दिख। नहीं छोड़िए ना वो चीज, क्यों आप हुआ खेसरिया भतार, ये गाना तो सबको ही सुन रहा है। सुनिए ना, हिंदी में पति कहते हैं, भोजपुरी में भतार कहते हैं। भतार के मीनिंग का होला रोरा बताई तो? अरे वो जे हमार भरण पोषण, जे हमार परवरिश के देखो, बियाह कइला के बाद माई बाबू जिनकर हाथ लगा दे ओकर भतार कहल जाला। मतलब आपके हिसाब से जो आपका भरण पोषण करे वो आपका भतार है? बिल्कुल राइट ना, आपके हिसाब से? हाँ, अब मैं आता हूँ। नहीं, ये मेरे हिसाब से नहीं, ये तथ्य है, ये तथ्य है कि जो शादी के बाद आपका भरण पोषण करता हो, आपकी मतलब इसको देखता हो, गरिमा को देखते हुए आपको अपने घर में इज्जत से बचा के रखता हो। छोड़िए ना, हम भी तर्क देते हैं ना उस चीज का। आपने तथ्य दे दिया, अब मेरा तर्क सुन लीजिए। हाँ। आपके हिसाब से जो आपका भरण पोषण करे वो आपका भतार है, समझ में आता है? नहीं ठीक है, अब वैसे हर लोगों का जो भतार को यूज कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ। आप एक बात बताइए, अगर आपकी शादी नहीं होती है, ठीक है, आप अपने घर में रहते हैं, पिताजी हैं, मम्मी लोग हैं, सब लोग हैं, आप उनके बीच में अगर रहती हैं, वो भी तो आपका भरण पोषण कर रहे हैं, तो पिताजी कौन हो गए? आपका ये क्वेश्चन गलत है। पिता भाई पति में फर्क होता है सबसे पहले। आपने तो बोला जो भरण पोषण करे वो भतार है। नहीं, मैंने ये भी कहा कि शादी के बाद भतार, हिंदी में पति कहते हैं, इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं, भोजपुरी में भतार। अरे पति कहता है क्या ए जी न तो तार भतार ओकरा संग गइल बा, ठीक बा, माना तरी रुआ मानता नहीं। खेसरिया सबके भतार हो गइल, सबके ना हम गइले बानी, हमार जे मन करे मुहे नु गाइम। काहे जे मन करे गाइम? काहे गलत परोसा ना रौरा कोनो छुट्टी नहीं के गलत गावे के। माना तनी कि हम गलत गइले बानी, हम एक्सेप्ट करत नहीं नो। हम ही बात माना तनी हम। हाँ जीवन चली पहला बेर हमरा बुझाइल कि रौरा भी अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहल बा कि ना रौरा गलत कइले बानी। अब ओकरा के बाद जोन राउर गाना है, जोन की विवादित गाना हो, 5 देख के कैसे गाना तनी बताई तो? ये दोनों गाना एक ही समय के, हाँ ठीक बा, ये दोनों गाना। कौन गाना तनी बताई ना? ऑर्केस्ट्रा मैटर बा, हम बता देवल चाह पहले ही, काहे कि एकरा बहुत बवाल हो गेल बा, एकरा खातिर हम थाना पुलिस सब हो गेल बा हमरा के। अरे के आइल बाड़ू नाचे जब से देखता नी तोहे, चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे, रेट बोला कतना में हुई आज काम, बड़ा मन करे तोहर खाई दोनों आम। कौन आम खाए के बात होता? लड़का कहता तो लड़का नु जानी यार, ये लड़का के लाइन, हमार लाइन तो रोज। ठीक बा, ठीक बा। 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो, अब 500 1000 दे के ओहू में से चीख लो। अब एक हम मतलब ठीक बा, गाना के अब हम सुना देनी है। ये गाना लिखले बड़ा बिक्की विशाल, ठीक बा, राइटर है। ये उन्होंने क्या सोच के लिखा, क्या देख के लिखा, किस चीज पे लिखा ये नहीं पता, लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, ये गाना प्रॉपरली अगर मान के चलिए ना, तो पर्दे के अगर बाहर मैंने दिखाया है तो कहीं ना कहीं ये सही है। पूछिए कैसे? जब आप लोग ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं तो क्या भक्ति जागरण बजता है, एकदम सही दिल से बोलिएगा आप। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, राजपूतों में बहुत ऑर्केस्ट्रा होता है, क्या भक्ति जागरण बजाया जाता है कभी? बात किया ना, 30 तारीख को मेरा प्रोग्राम था, जानते हैं जब स्टेज पे पहला गाना बजा चलो मकैया में राजा जी, दूसरे में जानते हैं क्या, चोलिया के हुक राजा जी। और जब हम स्टेज पे चढ़े सब परवैती लोग चली गई उठ करके, जितनी माँ बहन हमारी आई थी, अरे औकात होता तो उसको 12 बजे तक भक्ति बजवाता,
2 बजे उसके बाद 2 घंटा वो ऑर्केस्ट्रा चलवाता। जब हम स्टेज पे चढ़े सर तो जानते क्या बोलता है, तान्या जी भक्ति हो जाता। अब माँ बहन जो घर चली गई अपने सम्मान के लिए वापस आएगी वो? बिल्कुल नहीं। तो आप कहीं ना कहीं पब्लिकों को दोष क्यों नहीं देते हैं? जो आप गाना अभी गाई हैं वो पवन सिंह यार हक खेसरिया बता रहा, उस बात पे हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। क्या है, क्या बोलना चाह रहा है राइटर, क्या कहना चाह रहा है और गायिका क्या बोलना चाह रही है? देखिए, सबसे पहली बात इसमें आप फीमेल कलाकारों को दोष नहीं दे सकते हैं। फीमेल कलाकार गाना गाने आती है और जानते हैं सर, बुरा मत मानिएगा, हम कुछ दोष कंपनियों वालों को देंगे, अच्छा गाना ये लोग नहीं लेते हैं। मैं माँ कसम कहूंगी, सही कहूंगी, तो मत गाइए ना, अच्छा गाना नहीं है तो मत गाइए आप। कितने दिन हम लोग जानते हैं हमारे गांव में क्या कहता है, भटके के शौक रहा भटक लसिया गए। गांव घर का स्थिति आपको नहीं तो मैंने कामयाब होने के लिए आप अश्लील अपना लेंगे जी? अश्लील नहीं अपनाएंगे जी, जो मार्केट सुनेगा वो हम गईबे करेंगे। अश्लील सुनेगा तो हम अश्लीले गाएंगे भैया, जो आप सुनोगे वो हम गाएंगे। आप अच्छा सुनो हम अच्छा गाएंगे। चलिए छोड़िए ना, कुछ नहीं गाएंगे, 20,000 रुपया मेरा महीना खर्च है, दे जाओ, हम कुछ नहीं गाएंगे। ये कोनो बात भइल? ये बात भइल? ये बात में तो कोनो दम नहीं के। ये बात अश्लील एक इस बात से क्लियर होता है कि तान्या झा सिर्फ बोल रही है कि मैं अश्लील ही गाऊंगी, ये सबसे बड़ा विषय। तान्या झा ने इस 5 साल में सिर्फ अश्लील ही गाया होगा। अगर माँ कसम अगर ये पब्लिक कह देना कि हाँ तान्या झा तुम गलत हो, तो मैं कहती हूँ कि आप जो कहेंगे हम वो सुनेंगे। सब लोग तो बोलते हैं कि तान्या झा गलत है, कितने लोग आपको सही बोलते हैं बताइए ना थोड़ा सा? बहुत लोग। कोई सही नहीं बोलता है आपको, आप कमेंट पढ़िएगा। अरे महाराज एक बात बताइए, हम 10 के बीच में जाएंगे, 5 मुझे सही कहेगा, 5 मुझे गलत कहेगा, तो 5 ही मानसिक। 5 गलत कहना समझ में आता है, यहाँ पे 95 गलत कहता है, क्योंकि लीजिए ना भैया, वो 95 किसी के नहीं है। 95 अश्लीलता का विरोध पहले भी तो हुआ था ना। कौन किसने किया? अश्लीलता का विरोध हुआ था ना, हो ही रहा सुनिए है। ना। जो सभ्य समाज में लोग होते हैं वो अश्लीलता का विरोध करते हैं। अब मैं बताता हूँ, सुनिए एक सेकेंड। अश्लीलता का विरोध पहले भी होता, आज भी हो रहा है। जब गाई थी गाना अंतरा सिंह लहंगा में लुधियाना, उसका भी विरोध हुआ था। ढोरी में बियर डाल दे, उसका भी विरोध हुआ था ना। उस व्यापक तौर पे नहीं हुआ हो, उस व्यापक तौर पे नहीं हुआ हो, लेकिन उसके रिएक्शन में उन लोगों ने जो रिप्लाई किया था, बोला था कि हाँ हम सुधार करेंगे, और आने वाले समय में धीरे धीरे सुधार कर लिए ना वो लोग। बड़े कलाकार की मत बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर जब क्वेश्चन मार्क आया तो आप अपना बचाव करने के लिए सीधा बोल रहे हैं। हमेशा मैंने ये नहीं कहा मैं अश्लील गाऊंगी, मैंने ये भी कहा मेरा अच्छा गाना आया है। मैंने एक ही गाना गाया है जी, मैंने कितना अच्छा गाना गाया, 3 से 4 गाना मानिए मैंने गलत गाया है। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत गाया है, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी मैंने गलत नहीं गाया भैया। हाँ मैंने गलत गाया है, मैं मानती हूँ। किसने नहीं गाया है उसका चिट्ठा पुर्जा हमारे पास लेके आइए। तो जो आज मुझसे बात करते हैं, इसलिए आपने कहा कि आपको कौन सही कहता है, जो मुझे आपके गाँव में अगर आपने ये काम करना शुरू किया होगा ना सर, आपको भी 10 लोग गलत कह रहे होंगे, लेकिन अगर आपने आज मुकाम पाया है ना, वो 10 लोग आपसे रिश्ता बनाना जरूर चाहेंगे। और आज इसी गाने तो मुकाम पाने के लिए हम पत्रकारिता के माध्यम से कुछ भी अनवांटेड दिखाना स्टार्ट कर देंगे क्या? हैं बुरा मत मानिए। यहाँ तक कि हम लोग अगर किसी गर्ल्स का लगाते हैं, कोई भी चीज वैसा मैटर वायरल होता है तो हम लोग फेस क्रॉप करते हैं ना, ब्लर करके ही हम लोग डालते हैं ना। ये जब गाना गाए थे ना, हम बहुत रोए थे उस दिन। ये रो करके हम यहाँ से दिल्ली गए। पटना में ऐसा एक स्टूडियो है, नाम मैं नहीं लूंगी, जानते हैं सर, मुझे सीधा कहा गया था तान्या मैनेज करोगी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस दिन ये बात सुने थे ना, मन तो किया था उठे और पहले उसको 4 तबड़ाक लगाए। करते ना वो काम। पता है क्यों नहीं किए उस दिन? क्योंकि मेरे पास मजबूरियां थी, मैंने घर से कदम रखा था गायकी लाइन में। सर किसी लड़की की पहले परिस्थिति को समझने का कोशिश कीजिए, तब उस पर हावी होइएगा। एक लड़की घर से जब कदम किसी चीज के लिए रख देती है ना, भले मानते हैं वो लड़का नहीं है, जरूरी नहीं कि लोग गलत करेगा तो ही आगे बढ़ेगा। अरे कितनों का कौन है सही, कौन से प्रोड्यूसर कह रहे हैं जी, वो अगर वो वीडियो मेरा देख रहे होंगे ना तो उनको आज महसूस होगा। आज ज़्यादा नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि मैं 5 साल बाद आपसे मिलूंगी, 2 साल भी नहीं हुआ, आज मुझे फोन करके कहते हैं तान्या 5 प्रोजेक्ट देना, पैसा लगा दे रहा है। आपकी अश्लीलता की वजह से प्रोजेक्ट वो कह रहे हैं कि तान्या हम ऐसे दिखा सकते हैं, तान्या 5 प्रोजेक्ट दो ना। अब भी वो कहते हैं हमको। सर जब इस लाइन में कदम रखे था ना, मुझे बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कहा था। मैंने आन में गाना गाया था कि कौन नहीं जानते, कौन नहीं गाया जी। अंतरा सिंह गाई थी काहे दूध बड़े, तो विरोध हुआ था ना अंतरा सिंह का कि नहीं हुआ था? हुआ था। आप लोगों ने मेरा भी किया ना। मैंने क्या कहा है, हमने हर मीडिया हर पत्रकार पे ही कहा है, हर मतलब चैनल पे ही कहा है कि हाँ हमने गलत गाया है। एक चीज आप और बोली है, अब पत्रकार की जैसे ही आपने पत्रकार को बोला है कि 2 कौड़ी का पत्रकार, इसकी क्या सच्चाई है? अब हम बताते हैं। मगहिया जवान ने कहा था
कि उसे हिट होने की चुल मची है, 2 कौड़ी के पत्रकार जाकर के उसे हिट करा रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि आप 2 कौड़ी के पत्रकार हैं? उन्होंने कहा नहीं। आपने ये क्वेश्चन क्यों किया? मगहिया जवान ने कहा था कि जो हमको अपने स्क्रीन पे दर्शाएगा वो 2 कौड़ी का पत्रकार होगा। मेरा ये क्वेश्चन था। आप लोग क्वेश्चन पहले पूरा सुना कीजिए, यही आधा 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 में सुन के साला लेके डूब तो मतलब ये स्पीच मगहिया जवान का था कि 2 करोड़ के पत्रकार से अपना वीडियो वायरल करवाती है। हाँ, हिट कराने में लगी है और चुल मचा है इसको हिट होने का। एक बात बताइए ना, जिसने मेरी किस्मत लिखा है उसने आपकी भी किस्मत लिखा है, उसने उनकी भी लिखा है। पूरा ब्रह्मांड का रचयिता है वो, कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। और हाँ, मैं मानती हूँ, मैं ऑन कैमरा कहूँगी, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने अश्लील गाया है, लेकिन आप लोगों ने उसे प्यार दिया है। मेरे अच्छे गाने को आप लोगों ने क्यों नहीं प्यार दिया? तान्या जा हिट सर्च मारिएगा ना, उस पर सबसे ज़्यादा जानते हैं किस गाने का व्यू है? धीरे धीरे डाला राजा बॉडी दुखाता। ठीक है, गाना अश्लील नहीं है। इस गाने को मैंने खुद लिखा है, और जो अश्लील करेगा मारेगा 4 तबड़ाक तो नाच के गिर जाएगा। हम बहुत खत्म आदमी है। गाना है अरे कि ना ही बर्दाश्त होता ना ही सहाता, और धीरे धीरे डालो राजा बड़ी दुखाता। थोड़ा सा और समझा दीजिए, आगे तो सुनिए। कैसन लेके तू आइलो चूड़िया हो, चूड़िया हो, हाँ हाँ चूड़िया हो, कि मजा आवे जब जाता भितरिया हो, दर्द उठे है राजा बहरिया हो। अंतरा है सोर हो सिंगार के हवे ई भाग हो, लेकिन डलवावे में फेंको त्याग हो, मन कर निकाल दी बहरिया हो, बहरिया हो, बहरिया हो, कि मजा आवे जब जाता भितरिया हो, दर्द उठे राजा बहरिया हो। ये गाना मैंने, ये निरहुआ भैया का एक गाना था, जेल वाला कुछ गाना था, उस गाने को देख करके मैंने इस गाने को लिखा था। और इस गाने में साफ कहा जा रहा है कि कैसन लेके तू अइलो चूड़िया हो, ना ही बर्दाश्त होता ना ही सहाता। जब सबसे पुराने जमाने में देखे होंगे ना कि गांव घर में चूड़ी पहनाया जाता था, तो दाब करके इस हाथ में आप आसानी से चूड़ी पहन सकते हैं, इसमें नहीं पहन सकते हैं। तो धीरे धीरे डाला राजा बड़ी दुखाता, मैंने चूड़ी के बात होता हूँ मैं, साफ कहा गया कैसन लेके तू अइलो चूड़िया हो, माजा आवे जब जाता भितरिया हो, दर्द उठे। ठीक है, ये तो गाना समझ में आता है। ये गाना यूज करिए ले लो ऊपर वाला पोर्शन, आवो ढोड़ी के नीचे करा दी दर्शन, इसका अर्थ थोड़ा सा। ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बसा था, हमको इसका जवाब दे दीजिए, मैं इसका जवाब दे दूं। ढोड़ी के नीचे शहर, आखिर उस जो गाया था, नहीं हुआ था इस पे विवाद। कौन कह देगा किस पे विवाद हुआ था जी? तो इसी बात पे गुस्सा आ जाता है। विवाद हुआ था? नहीं हुआ था। लोगों ने आवाज उठाई थी? नहीं उठाई थी। इस हद तक वो, इसलिए देखिए, जिसके ऊपर आवाज, जिसके थोड़ी बनने दीजिए, जिसके ऊपर आवाज उठा था वो आपके तरह इस टाइप से रिएक्ट नहीं किया था। आवाज तो उठा था, जो गाना गाया होगा। कौन गाना गाया था? अभी तो हमें इस गाने को लाल यादव कुछ है करके, सबसे पहली बात मैं उन्हें जानती नहीं थी। ये गाना आज का नहीं है, मैं ये कहूंगी। हाँ, ये भी गाना मैंने मुश्किल से 4 से 5 गाना है जी। थोड़ा सा इसको गाइए तो क्या ये अरे यूज लड़का का लाइन था। लड़का, इस गाने का मैटर है कि लड़की अपने मतलब बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, बॉयफ्रेंड उसका 3 दिन से गुस्सा होता है। गाना को पूरा सुनिएगा। बॉयफ्रेंड उसका 3 दिन से गुस्सा होता है, तो वो लड़की उसको मनाने के लिए जाती है। ठीक है, तो मतलब क्रॉप टॉप होता है ना आजकल, देखे होंगे। ठीक है, ठीक है, हमने नहीं देखा। अरे मारिया सर्च दिखो जाइए, छोड़ रहा था, देख लो खबर हुआ जरूर है। हम नहीं देख ले तो कहती है यूज कहिए ले लो ऊपर वाला पर्सन, अब ढूंढी के नीचे कल दर्शन। यानी वो कहती है कि यूज कहिए ले लो ऊपर वाला पर्सन। उस यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच क्या होता है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। हम गाले वाले मिसवाने की बात कर रहे हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं, गलत मत समझिएगा। किसकी गर्लफ्रेंड होगी सच बताइए ना, हमारा तो नहीं है। खैर निकाल दीजिए तनी ढूंढ के। ठीक है, अगर किसी का है भी तो क्या वो यूज कहिए ले लो, तो उसको पब्लिक के बीच लाएगा जी। महाराज, लोग पति पत्नी के ना गाई, जीजा साली ना गाई, देवर भौजाई ना गाई, तो क्या गाई यार? यही गाएगा कि यूज करिए ले ला, वो ढोड़ी के नीचे दर्शन करवा दे। जिनसे दिखाने की बात करिए, पूरा गनवा जाकर के सुनिए ना यार आप लोग। अच्छा ठीक बा, हमारा गाना एकदम गलत लाग गई, माना तनी भैया हो कि हम गलत गईले बानी। ठीक, नेहाराज गईले भी सैया के 2 इंच बढ़ जाए, हमारा देखते तो फान के ऊपर चढ़ जाए। एकर मतलब हुआ तनी बतावा तो हमरा के। अब तो वही गायिका से पूछे के पड़ी, काहे ना पूछल जाई, जरूरत पड़ी तो उससे भी बात होगी। पिया परदेसी जी गईले बड़ा और नेहाराज गईले बिया, ताबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए, हमारा देखते ही फान के ऊपर चढ़ जाए। इस गाने को लिखा है निर्मल योगेश जी ने। सिंगर कौन है उसका, मेल सिंगर कौन है? पिया परदेसी यादव, सड़िया कमरिया से खुलल है राजा, बहुत हिट गाना है उनका। हमार दोनों से पतिदेव खातिबा का पतिदेव खातिबा, ओइजा नहीं क्या लौकल अश्लील। बिल्कुल उसका भी विरोध होता है।
कोई नहीं किया है, आप सर। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज को ना आप रिएक्ट कर देती हैं तो चीजें दिख जाती है। मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपना पब्लिसिटी के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, अपने आप को प्रमोट करवाने के लिए। 5 साल से नहीं आते, ये गलत सोच है आपका। इस 5 साल में मैंने इतना गाली सुना है ना अपने गांव में सुने हैं, बर्बाद हो जाएगी, नाश हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, बेटी बर्बाद हो जाए तो उड़ जातो। तो अश्लील गाना गा के आप अरे अश्लील कहाँ अश्लील है जी? तबला गाना बहुत बढ़िया है ना। उसका तनी नर्मदा मल्ला का कपड़वा देख के बताइएगा तो अश्लील नहीं है, क्योंकि उसका प्रमोशन मनीष कश्यप ने कहा। अरे ये भी तो चमचेगिरी पे उतर गए हैं, इनको हम क्या बोले, हटाइए, छोड़िए, रहने दीजिए। उस गाने में अश्लीलता नहीं दिखी थी। क्या मनीष कश्यप के बारे में क्या गलत कर दिया मनीष कश्यप ने? मनीष कश्यप, एक बात बताइए, तबला गाने का क्या प्रमोशन किए हैं और उस इंसान का प्रमोशन कर रहे हैं जो कि मतलब ये है, जो कि जिन्होंने खुद जातिवाद खड़ा कर दिया है। ये इंडस्ट्री में बबुआन, हिरान, फलान, ढिमकान सब चल रहा है यार। इंडस्ट्री कोई छोटा सिमटा हुआ जगह में हमारा भोजपुरी था, इन लोगों ने जातिवादों में विभक्त कर तो उसके जिम्मेवार मनीष कश्यप हैं? बिल्कुल है। अगर तबला गाना खराब था, है ना, तबला गाना ये आकर के काहे प्रमोशन किए, उसमें कपड़वा कैसा दिख रहा है? मनीष कश्यप युवाओं के आइकॉन बन चुके हैं बिहार के, पता है आपको? युवाओं के दिलों की धड़कन है, बिहार के लिए एक आइकॉन है वो। न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि आज देश विदेश के लिए भी एक अलग तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। और न सिर्फ पत्रकारिता को लेके हर चीजों को पत्रकारिता के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। कैसे आप उनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकती हैं? क्यों आप उनके ऊपर उंगली उठाने का काम करेंगे? क्या मैं उनसे कहना चाहूंगी, मनीष भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको पब्लिक अनफॉलो मार दे। क्या गलती कर दी है मनीष कश्यप जी? तबला गाने का वो प्रमोशन क्यों किए? क्या बोले वो उसमें? कि तबला गाना बहुत, वो आ करके प्रमोशन किए हैं खेसारी जी का, वो आकर। अगर गाना अच्छा होगा तो प्रमोट कर दिए, इसमें गलत क्या है? ठीक, गाना अच्छा था, तनी कपड़वा कैसा था नर्मदा मल्ला का? अगर माँ कसम एक बात कह देते हैं, अगर नर्मदा मल्ला का भी हम इंस्टाग्राम आईडी खोलेंगे, अगर उसका एक भी बढ़िया कपड़ा दिख गया, आपका जूता और मेरा सर होगा। अगर तबला गाने का कपड़ा खराब हो गया तो आपका जूता और मेरा सर होगा। तबला गाने में कपड़ा बढ़िया है क्या? बात करने चले हैं हमसे? अरे पहले जवाब आप लोग ढूंढ लाया कीजिए, तब बात किया कीजिए। भैया आप गाना भी, मनीष भैया से कहना चाहेंगे, भैया आप गाना गाएंगे ना तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको उसमें भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन भैया आप गलत कर रहे हैं, भैया दिल से यहाँ से रो करके कहते हैं ना, भैया आप गलत कर रहे हैं। अगर अच्छे चीजों को, अगर उस गाने को लेके उन्होंने अगर थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया उन चीजों का, क्योंकि अच्छा और बुरा ये मीडिया दिखाती है, मीडिया के वो एक आइकॉन है। ठीक है, एक गाना, दूसरा गाना आया है खेसारी जी का कि इंटर में पास हो जीवा कुछ, वो आ करके सामने कह रहे हैं, पढ़ाई कुछ करके है उनका गाना मैं जानती नहीं हूँ, वो सीधा आकर के सामने कह रहे हैं कि इसको देख लेना, इंटर में पास होने में बहुत काम देगा। क्या है, लोग गाना देख के इंटर में पास होगा जी कि पढ़ करके पास होगा? भैया आप कुछ ऐसे इंसान का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जिन्होंने जातिवाद को फैला करके रख दिया? हमारी भोजपुरी में आए दिन विवाद खड़ा होता है। अरे आज ना हम, कौन जातिवाद फैला दिया? किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो मगहिया जवान, ठीक है, सबसे पहले ये मगहिया जवान टुनटुन यादव, इतना हमको बात ही नहीं करना है उसके बारे में। नहीं बोलिए खेसारी लाल उसको सीने से लगा के रखते हैं। बिक्की बेदर्दी का मौत हो गया, कहाँ थे ये सुपरस्टार? मैं पूछना चाहूंगी। आज मनीष भैया 11,000 रुपया दे करके, तो बिक्की बेदर्दी का मौत हो गया तो उसके जिम्मेवार खेसारी लाल यादव हैं? सब स्टार अपने आप को मानते थे ना जी, काहे नहीं बचा लिया बिक्की बेदर्दी को? आह करते मनीष भैया नाम लेते बेचारा मर गया। कोई नहीं पहुंचा, ना पवन सिंह जी पहुंचे, ना खेसारी लाल जी पहुंचे, ना ही अखिलेश कश्यप पहुंचे, ना ही पवन पांडे पहुंचे, ना ही मनीष कश्यप भैया पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा। बेचारा आखिरी दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में। क्या उम्र थी बिक्की बेदर्दी की? क्या गलती थी बेचारे की कि उसको जीने का हक नहीं था? वो कलाकार नहीं था? आप लोग तो उस सब के जिम्मेवार कलाकार हैं खेसारी लाल, पवन सिंह या फिर और जितने अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं वो सब उसके जिम्मेदार है। क्यों इन लोग के पास इतनी पैसा नहीं थी कि उसको बचा लेते? अरे बचा लेते तो बेचारा जिंदगी भर एहसान मानता। जब सुनिए ना, मीडिया जब आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है कि आप अश्लील गाना गाती हैं, तो जब ऐसा हो रहा था तो आप आके लाइव बोलती ना कि बिक्की बेदर्दी मर रहा है, खेसारी भैया आप उनका हेल्प कीजिए, आपने बोला था क्या? जा करके मीडिया पहले चेक कर लीजिएगा मैंने कहा है कि नहीं कहा है। ठीक है, मैंने कहा है कि नहीं कहा है। मैं ये भी कह दूंगी, एक दो न्यूज, देखिए न्यूज का मुझे नाम नहीं पता, मैं ओपन कहूंगी। ठीक है, एक दिन में 12-13 न्यूज इंटरव्यू देती हूँ तो मुझे नहीं पता है। सबसे पहली बात कि अगर उसको आज बचा लिया जाता ना तो एक माँ का कोख नहीं उजड़ता, एक फैमिली का सर का ये नहीं उजड़ता। साला उसके माँ बाप को कमा के कौन खिलाएगा? कभी आप लोगों ने ये सोचा है? भोजपुरी की सिंगर ये साफ बोल रहे हैं कि बिक्की बेदर्दी की मौत होती है और उस मौत के जिम्मेवार ये तमाम तरह के जितने भी बड़े कलाकार हैं वो हैं। मगहिया जवान एक भी बार उसका प्रमोशन नहीं किए। हाँ वो मर रहा है। आयांश जो आज तक जिंदा
है, उसका सबने प्रमोशन किया, लेकिन विक्की बेदर्दी मर गया बेचारा। हमको तो कटता है उसको लेकर के, लेकिन उसका प्रमोशन किसी ने नहीं किया भैया। क्यों? दुश्मनी था विक्की बेदर्दी से। वो किसी का बेटा नहीं था, वो किसी का होने वाला पति नहीं बन सकता था, वो किसी का भाई नहीं था, वो किसी के माँ का कोख का औलाद नहीं था। किसी ने उसको क्यों नहीं समझा? वो काटते मर गया। भोजपुरी में पता है कोई किसी को नहीं देखना चाहता है। आज मुझे आपने कहा ना कि आपको कितने लोग सही बोल रहे हैं, मुझे लोग सही गलत बोल के क्या करेंगे? वो मुझे घर खाना थोड़ी चलाते हैं मेरे घर का, मैं चलाती हूँ ना, मैं लड़की हूँ, मुझे पता है कि मेरा घर कैसे चलेगा। अरे किसी के साथ गलत करके नहीं ना, धंधा नहीं ना कर रहे हैं जी, मेहनत ही कर रहे हैं ना बकायदे, चाहे हम अच्छा गाएं चाहे खराब गाएं। तो फिर आप उसी ट्रैक पे आ रही हैं। ट्रैक नहीं पकड़ रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। हम भाई मेरे घर का खर्च हम ना चलाते हैं जी, मेरे घर का खर्च हम चलाते हैं। आप विक्की खर्च चलाने के लिए ठीक है, लड़कियां गाना गा के अश्लील गाना गा के आ जा रही हैं। अंतरा सिंह कौन गाना गा करके एकदम हिट है मार्केट में? कौन बोल रहा है कि वो अश्लील नहीं गाना गाती है? बिल्कुल गाती है अंतरा सिंह। हम सब लोग मानते हैं अंतरा सिंह अश्लील। मैंने भी माना है कि मैंने अश्लील गाया है। जो अपनी गलती मान ले उससे बढ़ के कोई दुनिया में इंसान नहीं होता है, ठीक है। एक और आपका गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, रहरी के आरी सुतली खेते खेते आया था, मैंने लिपसिंग दिया था, लेकिन बाद में मैंने ये कहा था भैया बहुत अश्लील लगता है। यादव जी के देते देते भाई दोनों जोबन हेते थे, जब इतना सुने ना बोले भैया हम ऐसे ही बोले हैं। इस गाने के राइटर है धीरज धमाल जी, मैंने उसे इतना कहा भैया मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने यादव जी के देते देते या भाई हमारे हेते हेते लड़की गाई सुतनी रहर के खेते खेते, ऐसा ही कुछ है। ये मैंने नहीं सुना है, मैं कसम से कहूंगी ये मैंने ना सुना है। हाँ मैंने लिपसिंग दिया, देखिएगा जब इस टाइप का सॉन्ग है, अगर आपका लिपसिंग वो यूज किए या फिर आपने उनको आपका थंबनेल भी अगर यूज किया गया तो फिर क्यों आप उसे गायक को क्यों नहीं बोले? मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा है, मैं नहीं चाहती हूँ किसी का नाम लूं, किसी का गाना चले, कसम से सही बताती हूँ। गाना बहुत अच्छी बात है, गाना सब लोग गाता है, तो अगर गाना है ना तो एक अश्लील मुक्त गाना गाइए। क्योंकि देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ सब चीजों पे। अश्लील मुक्त गाना अगर आप फॉलो ही करती हैं ना, किसी को आदर्श मानती हैं ना, तो शारदा सिन्हा को फॉलो कीजिए, कल्पना को फॉलो कीजिए। मानते हैं और आगे भी मानेंगे। अगर सही तरीके से मानती तो जिस गानों को लेकर विवाद हो रहा है, आप म्यूजिक कंपनी को बोल के हटवा क्यों नहीं देते हैं उस गाने को? ये गाना बहुत बजेगा, कौन जानता था कि ये गाना बजेगा? बजने के लिए तो आपने इस गाने को गाया। मान लिया मैंने गाया, जब 50 बार माफी मांग ली है इस चीज के, अब बार बार पिन मारने का जरूरत है? आप लोग खुद कबार रहे हैं उसको, अब फिर वो गाना बैठा हुआ तो चल जाएगा ना? मैंने गलत किया, जगह किया है यार, को नाम बात नहीं है। मैं भी अब अश्लीलता के खिलाफ हूँ। चलिए आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, सबसे बड़ी बात है। और इन फ्यूचर आपका कोई ऐसा गाना तो अश्लील नहीं आएगा, ये आप ऑन कैमरा बोलिए। अभी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे अच्छे गाने को जितने भी मतलब पत्रकार आए हैं, मेरे अच्छे गाने को प्रमोशन कीजिए। हम अच्छा कोशिश करेंगे, अब हद से हद तक जान चली जाए पर वचन ना जाए, जिसको कहा जाता है, ब्राह्मणों का रिवाज है। अश्लील नहीं गाएंगे, लेकिन अब पर्दे में कुछ ना कुछ तो हम गाएंगे। आप इसके लिए इतना भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि गाने में पर्दे में गाना थोड़ा समझ में आता है, वैसे गाने को रुक जाइए। गाना में जब तक इंटरटेनमेंट नहीं होगा, मजा नहीं होगा, गाना नहीं चलेगा। रामायण नहीं गाएंगे। अब जो लोग सुन रहा है, अब सब कोई गा रहा है, आप हमको कहिए तान्या आप अश्लील मत गाइए। दुनिया गा रहा है, आपको अश्लील नहीं, तान्या गा रही है, अश्लील है। उस दुनिया को भी रोकिए, तान्या भी रुके। बिल्कुल, विरोध करने वाले लोग विरोध करते हैं। आपको विरोध करना है ना, सरकार से कुछ सेंसर की मांग कर लीजिए, हम क्या कोई नहीं गाएगा। बिल्कुल सही बात इनका कहना है। और मैं भी अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, खास करके बिहार सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि एक सेंसर बोर्ड बना दीजिए, जिस बोर्ड के तहत ये एक निर्धारित हो और उसका एक उसमें इंस्ट्रक्शन हो कि आप इस तरह के गाने गा सकते हैं और इन सब चीजों को आप नहीं ला सकते। खुलेआम जिस तरह से चीजों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक सभ्य समाज में इस तरह के अश्लील गाने फैलाए जा रहे हैं, इन चीजों से कहीं ना कहीं जनमानस। लड़कियों को आप लोग ये मत कहिए कि कंप्रोमाइज करोगी, चाहे गलत करोगी तो आगे बढ़। कौन बोल रहा है कंप्रोमाइज करेगा? अरे महाराज बहुत है, और मुझे खुद बोला गया था यार। मैंने अभी से थोड़ी देर पहले बोला ना कि आज से 2 साल पहले मुझे बोला गया था। हमने उनको 5 साल का समय लिया था, आज 2 साल भी नहीं हो रहा है। जानते हैं, सबसे पहले मैं कंपनी मालिक को दोष देना पसंद करूंगी। लड़की जब आती है ना, उनको ये लोग शोषण का ही सोचते हैं। लेकिन आज तक पता है मैंने गलत क्यों नहीं किया। माँ तो सरस्वती की कसम खा के बताऊं क्यों नहीं किया। मुझे पता था अगर मैं एक बार गलत कर लूंगी ना तो मेरे लिए गटर का दरवाजा खुल जाएगा, और उसमें आज ना कल मुझे जाना है। अरे बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं प्रोड्यूसर के ऊपर, फिल्म निर्माता, सॉन्ग निर्माता के ऊपर, कि इनको ऐसा प्रपोजल दिया गया आपको। साफ क्या कहा जाता है, हम तुम्हारे ऊपर पैसा क्यों लगाएं? साफ कहा जाता है, कौन हो तुम हमारी?
तुम भी मेरा ध्यान रखो, ऐसे बोला जाता है। मैं ऑन कैमरा कहूंगी, ऐसे कहा जाता है, तुम भी मेरा ध्यान रखो, हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ऐसे कहा जाता है कि अभी बिहार में एक दूसरे के नाम को लेके गाना गाया जा रहा है, ठीक है। अभी काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। पंकज सिंह, खेसारी लाल जी की खेसारी लाल जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनके बेटी कृति के नाम को लेकर पंकज सिंह ने गाना गाया है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है। ऐसा बोला जा रहा है कि खेसारी लाल यादव भी पहले गाए हुए हैं, इन सब चीज़ों के रिएक्शन में गया है। पहला बात यहाँ पे ये आता है। दूसरा, जातिवाद, ये बबुआन और अहिरान दो लोगों को टारगेट किया। बबुआन अहिरान के दुश्मन हो गए, अहिरान बबुआन के दुश्मन हो गए इस व्यवस्था से। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की समस्या अगर होगी तो आम जनमानस के लिए, भोजपुरी जगत के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ये बैकफुट पे जाने का काम करेगी? सबसे पहली बात, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। जो इसको तो ये आप उन कलाकार को बोलेंगे ना अपने माध्यम से? सुनिए ना, मैं और सब कलाकारों को कहना चाहूंगी, चाहे पवन सिंह हो चाहे तो जब कलाकार की जाति नहीं होती तो आप खुलेआम अपने इंटरव्यू में बोलती हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, वो हैं। हमको जानते हैं, उल्टा सीधा कह देते हैं, आन पैर मजबूर कर देते हैं। सही बताए, ये तो हंसी में बोल देते हैं, लोग मजबूर कर देते हैं यार। अब आप ही को अगर आपकी माँ बहन को तारेंगे, उठवा लेंगे, हम ईरान हैं, हम यादव हैं, आप नहीं कहेंगे हम ब्राह्मण हैं? तुमको बस यही तो बात है, हम तो यही बोल रहे हैं। कलाकार की सबसे पहली बात, कोई जाति नहीं होती। कलाकार की क्या, इस दुनिया में किसी की कोई जाति नहीं होती है। मैं ऑन कैमरा सबको कहना चाहूंगी, क्योंकि ना जाति किसी के नाम लेके जो भी, इस बात पे मैं आ रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं जाति पे जाना चाहूंगी। ना जाति हमने बनाया है, ना आपने बनाया, ना भगवान ने बनाया है। इंसान अपने कर्म के अनुसार जातों में विभक्त हो गया है। और जब से भैया आप लोग कलाकारी लाइन में कदम रखे, चाहे कौनो यादव, फलना यादव, ढिमका यादव हो, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि भैया कलाकार का कोई जाति नहीं होता। आप लोग भोजपुरी बहुत सिमटा हुआ जगह में है, इसको जाति में, नाम में विभक्त मत करो भैया, रिक्वेस्ट करते हैं। इतना पवन सिंह जब लाइव आते हैं ना, इतना शांति से वो बात करते हैं ना यार, जी सर, मैं दिल से उनको इतना मानती हूँ ना, उनके बात करने के तरीके से हम लोग सीखते हैं। उन्होंने कहा है, अगर मैंने गलत किया है तो तुम हमसे कहो ना, मेरे माँ बहन पे जाकर के क्यों गाली दे रहे हो? बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर मैंने गलत किया, मैंने आपको गाली दिया तो आप मुझे गाली दोगे, मेरी माँ बहन को तो गाली नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे यही है। और इस जातिवाद की जब बात आई है ना, अरे गौतमुआ मगहिया जवान सुन, आओ हम तुमको बताते हैं कि जातिवाद किसको कहते हैं, रियल लाइफ क्या होता है, रियल लाइफ क्या होता है, बैक कैमरा क्या होता है, और ऑफ कैमरा। ऐसे आप बोलेंगे किसी को नाम पकड़ के? सुनिए ना, जातिवाद वही फैलाया है। मैं अभी वो तो अश्लीलता का विरोध कर रहे थे गौतम और समर, फिर कैसे जातिवाद फैला दिए? जिसको सही से भोजपुरी बोलना नहीं आता है वो अश्लीलता फैलाएंगे। भोजपुरी अगर जिसको बोलना नहीं आता है वो अगर अश्लील गाने का विरोध कर रहा है तो गलत है क्या? ज्यादा अश्लीलता को प्रमोट वही करते हैं। कोई भी गाना आता है ना, फलना का गाना है, अब उसके माध्यम से 50,000 में अश्लीलता। सर मैं आपकी बात की जवाब दे रही हूँ। सबसे पहली बात, चलिए गलत गाना आया, उसमें 5,000 मेरा व्यू जाएगा, वही उठा करके तुरंत अपने पेज पे उसके 5 लाख 10 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। 5 लाख 10 लाख लोग वो जो उस सर्च में, चलो भाई देखें तो नहीं कैसा गया है, जो रुका हुआ गाना मेरा चल जाता है तो प्रमोशन वो कर रहा है। वो गाना अश्लीलता साफ करने आया था ना, वो गाना काहे गाने लगा, फिल्म काहे बनाने लगा, ज्यादा पैसा हो गया। अरे हाँ, जेल भी गया था तो नौकरी से भगाइए दिया गया है, तो बेल करने के लिए पैसा तो चाहिए ना जी। अपनी एगो बीवी को भी मार के भगाइए दिया है। आप कैसे बोल सकते हैं? महाराज, इसका सच्चाई कौन नहीं जानता है, बात करने चले हैं। सुनो ना गौतम, तुमको हम बताते हैं रियल कैमरा, रियल लाइफ क्या होता है। सबसे पहली बात, इनका एक रिकॉर्डिंग सुने थे अनुपमा यादव वाला, ठीक है, उसमें इन्होंने माही मनीषा का चर्चा किया है। अगर हम नाचते हैं, कोई हमको गा ही दिया मेरे ऊपर कि रात भर नाचाई बरे माही मनीषा वा, क्या गलत कर दिया? वो क्या सही कर दिया, क्या गलत कर दिया? माही मनीषा अगर नाचती है तभी तो वो बोला। एक वही माही मनीषा है क्या? तो वो वही माही मनीषा को बोलवे किया है, रात भर नाचाई और माही मनीषा। माही मनीषा का जब फोटो डाला गया है तो वही माही मनीषा को न बोला जा रहा है जी। ये आपके हिसाब से? ओ यार, सबके हिसाब से एक्सपोज मीडिया सर्च मारिएगा, धर के दम भर डाल दिया है इनको। सबसे ज्यादा विवाद और जातिवाद खड़ा करवाने वाले ये हमेशा अहिरान का ही करते हैं। काहे? हम ब्राह्मण होकर के अहिरान का सपोर्ट करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि मैं जातियों का सपोर्ट नहीं करती, मैं कलाकार का सपोर्ट करती हूँ। खेसारी लाल जैसा मेहनती कोई नहीं है, मैं ऑन कैमरा कहूँगी। भले उनकी गायकी चाहे जो भी हो, मैं बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन उनकी जैसा मेहनत। जातिगत व्यवस्था को जो लाया गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं से ना कहीं से, इसके लिए तो बड़े कलाकार भी जिम्मेवार है ना।
क्यों नहीं मानती आप इस बात को? जानते हैं आजकल लोग आते हैं चमरान जी, पासवान जी, बबुआन जी, अहिरान जी, ई जी, मर्द हो ही अहिरान। अरे भाई अहिरान हो और मर्द हो तो समझ में, मर्द हो अगर अहिरान हो तो मर्दे होंगे, मऊगा तो कोई समझ नहीं रहा है, हिजड़ा तो कोई समझ नहीं रहा है, गा रहे हो मर्द हो ही अहिरान। अरे भाई सब मर्दे हैं दुनिया में, छक्कों का दुनिया अलग बसाया गया है हमारे क्या बोलते हैं संविधान ने उनको अलग जगह दिया हुआ है। तो तुम लोग गाने में खुद तुम लोग कुल धर के दम भर रेलवा लेते हो, पिचरी पिचौल कर लेते हो मिलवा करके। हाँ, किसी के नाम पे गाना गाना ये गलत है। एक माही मनीषा का वीडियो देखिएगा, हम लोग उसको इज्जत मानते हैं और उस पर लोग टिक वाला पैसा लुटा रहा है और वो अचारा पसार करके इसे पैसा ले रही है, पैसा वहीं लुटाया जा रहा है। ठीक, एक बार खड़े होकर के पैसा लुटाया जा रहा है, एक बार बैठ के, लेकिन पैसा वहीं लुटाया जा रहा है जिसको हम लोग अपना इज्जत मानते हैं। कुछ कह देंगे तो झरक जाएगा इनका, क्योंकि हर ऑर्केस्ट्रा वाली इनकी बहन है। छोड़िए, ये क्यों बोल रही हैं कि ऑर्केस्ट्रा वाली, मतलब जो ऑर्केस्ट्रा उनकी बहन है। ये वो कुछ दिन पहले मेरे भाई थे, मैं भी मानूंगी, जब वो कुछ नहीं थे मैंने उनके लिए गाना गाया था, दुनिया में सर 2 ही रिश्ता पवित्र होता है, एक भाई बहन का, दूसरा पति पत्नी का। तो ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की किसकी बहन, आप कौन की, उनकी? गौतम सिंह की। उन्होंने कहा है ये गलत बात नहीं है, सही बात है। ये माही मनीषा को उन्होंने अपना बहन बना, हर लोगों की बहन है। अगर हम आपको अपनी बहन मान रहे हैं तो बहन है। बोला मैंने बोला कि वो सबकी बहन। मगहिया जवान को, गौतम को आप क्यों टारगेट कर रही हैं भाई? मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगी और मैं पर्सनली किसी को टारगेट करना नहीं चाहती हूँ। जो सच है वो सच है। देखिएगा ना, एक्सपोज मीडिया धर के दम भर रही दी। अश्लीलता मुक्त अभियान चला है, उस चीज के लिए समर और गौतम आगे आए थे, इसमें क्या बुराई है? अच्छा, हो सकता है कि उनका तरीका, उस अश्लील गाने का तरीका, उसकी उनकी चीजों को एक्सपोज करने का तरीका गलत हो, इस चीजों के लिए हो सकता है कि कहीं से न कहीं से गलत है। खाली ईरान पे का है, बबुआन पे का है नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, भोजपुरी में मैया वर्डिंग आती है? आप तो राजपूत है ना जी, भोजपुरी में मैया वर्डिंग आती है क्या? जिसको सही से भोजपुरी बोलने नहीं आता हमारी भोजपुरी, फिर मैं उसी बात की बात करूंगा। सुनिए ना, दूसरा तीसरा पॉइंट ये, अगर वो अश्लीलता साफ करने तो तू गाना काहे गाने लगे? उन्होंने गाया कुकुर सियार के गाना मत बजाओ भैया। विशाल गगन गंदा गाते हैं, मोहन राठौर जी गंदा गाते हैं, पवन सिंह जी गंदा गाते हैं, रितेश पांडे गंदा गाते हैं, गोलू राजा गंदा गाते हैं, अंकुश राजा गंदा गाते हैं, नीलकमल सिंह गंदा गाते हैं, रितेश पांडे गंदा गाते हैं। हाँ, ये लोग कुकुर सियार है, उन्होंने गाना गाया कुकुर सियार के गाना मत बजाओ भैया। अश्लील गानों का अगर उन्होंने विरोध किया है तो अच्छे गानों का उन्होंने प्रमोशन भी किया है, इस चीज को क्यों नहीं मान रही आप? हाँ, वो फिल्म गाय बनाने लगे, आप भी पत्रकारिता वो कर रहे हैं, क्यों? अश्लीलता साफ करने आए थे ना जी, आप अश्लीलता बस साफ कीजिए। मैं आपके अश्लीलता के मुहिम के एकदम साफ करा। अरे इधर सुधीर सिंह भैया, युवराज सुधीर सिंह, वो भी समर्थक में थे उनके, उन्होंने खुद इधर कह दिया है कि जब से वो लोग आए हैं जातिवाद बढ़ गया है। वो लोग खाली ईरान को टारगेट करते हैं बबुआन में, क्योंकि उनको पता है कि धर के धंगच देगा सब कोई मिल के। ठीक है, तो अब कमजोर कौन पड़ रहा है? हाँ, मानते हैं हमेशा से ब्राह्मणों की, राजपूत ब्राह्मणों की इज्जत करता आया था। ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, ये सब एक हैं। यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, सब एक हैं। जाति को जाति में विभक्त करना ये गलत है, और किसी के नाम पे गाना गाना, हाँ ये गलत है, ये मैं कहूँगी। और टुनटुन यादव जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि भैया ये गलत बा, तू जान के कइले बड़ा, हमने कुल बात जाना तनी, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक बा, अगर आप काजल के नाम, मेरा भी घर का नाम काजल, अगर रास्ते में गाना बजाते चलेंगे तो मन करता है ना मारे 4 तबड़ा गाड़ी वाला। मने रौरा पर आ गेल त रौरा बुरा लागे लगल। रौरा पे ना, हमार काजल नाम हो ना, लेकिन हम बता देनी है, केहू के नाम पायल हुई, केहू के नाम जूली हुई, केहू के नाम शिवानी हुई। खेसारी लाल जी गईले बड़े बहुत दिन पहले, जाने लगे ना, गईले बड़े। चाची की बच्ची सपनवा में आती है। काहे चाची की बच्ची आती है? चाची की बच्ची हमारी बहन लगेगी। चाची की बच्ची सपनवा में आती है, बड़ा बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया है आप लोगों के नज़र में, लेकिन वो गाना भी खराब है। और वो आज आ करके लेप्सो चुआ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी एक बात खेसारी लाल जी, जब आप पंकज को मरवा रहे थे लाइव में, उस समय उसको 50 लाख लोग देखा था। ठीक है, आप जब माफ़ी मांगे 10 लाख लोग देखा, वो 40 लाख लोग तो यही ना जान रहा है जी कि पंकज को अखिलेश कश्यप ने मारा है, उसी के नाम से वो उसको जान रहा है। आज पंकज जहाँ भी जा रहा है ना, मैं उसका तकलीफ समझ सकती हूँ, उसको यही नाम से जाना जाता है, अरे इसको अखिलेश कश्यप मारा था। जानते हैं लोग उसको कहता है भाई तूने मैनेज करके गलती किया। लोग उसको इसलिए नहीं जानते क्योंकि उसने खेसारी की बेटी पे गाना गाया, लोग उसको इसलिए जानते हैं क्योंकि अखिलेश कश्यप ने मारा। कुल मिला के ना, और बात, अगर आप बोले कि पंकज मेरा भाई है, आप पंकज को 10,000 रुपया दे दिए कि हाँ पंकज तुम जाओ इससे ऑडियो वीडियो करवा लो,
पहली बात। दूसरी बात, आप पंकज को कभी बोले कि 5 कंपनी वाले से कि हाँ पंकज मेरा भाई है, आओ पंकज से 5 गाना गवा लें? क्यों नहीं बोले आप? क्यों नहीं बोले आप? जो आज कलाकार गाना गाता है सर, नॉर्मल कलाकार एक ऑडियो वीडियो में 10,000 खर्च करता है। अगर वो 10 गाना गाया तो 1 लाख रुपया अगर वो खर्च किया, ठीक है, 1 लाख में वो घर पे कोई दुकान खोल के बैठ सकता था, कोई अच्छा धंधा करता, माँ बाप बहन का पेट चला सकता था। लेकिन कलाकार इस लाइन में सपना लेकर के आता है और कुछ बड़े लोग उसे आगे नहीं जाने देते, दबा देते हैं। पुदीना 2 गाना शायद रिलीज हो गया है, काफी ज्यादा मिलियन में व्यू भी जा रहा है, ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। ये इसके पीछे भी एक विवाद है, शायद वो आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। मुझे तो नहीं पता है, बताइए। पता ही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पुदीना 1 की जो गायिका थी मिस अनुपमा यादव, उनको हटा के शिल्पी को स्थान दिया गया। इस चीज के पीछे भी जातिगत व्यवस्था हावी है, ऐसा लोग बता रहे हैं। ये गलत बात है। भले मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी गायकी कुछ नहीं है, लेकिन अनुभव और नॉलेज दोनों है मेरे पास। मैं कहना चाहूँगी कि शिल्पी जितना अच्छा गाती है, बेचारी 10 साल मेहनत की है। शिल्पी जितना अच्छा स्टूडियो का गायकी है उसका, उतना अच्छा अनुपमा जी का नहीं है। अनुपमा जी स्टेज पे बहुत, स्टेज की वो मास्टरी है, शेरनी है वो स्टेज की। स्टेज उनसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, लेकिन स्टूडियो की गायकी उनकी दब है। दब है तो फिर पुदीना 1 कैसे हिट हो गया था? अब पैसा दे के गई तो हिट होइए जाई, 10 गो लोग हमारा पल्ला के जी तो हिट होइए जाई। कोनो के रहम करम ह कि हिट बा, हम नाम ना लेब, काहे कि हमरो रहे के बा इंडस्ट्री में, हम सबके बारे में जानते हैं। पवन सिंह का मन, उनको शिल्पी से अच्छा लगा, वो शिल्पी से गवा दिए, सिंपल सी बात। इसको भी जातिवाद का रूप दे दिया गया है ना। ये गलत बात है। पत्रकार लोग कुछो चढ़ा दे रहे हैं महाराज, पत्रकार लोग कुछो चढ़ा दे रहे हैं। पवन सिंह को अच्छा, पत्रकार वही बात बोलते हैं जो पब्लिक के बीच चलती है। पत्रकार कुछो चढ़ा देते हैं, उल्टा सीधा बात करते हैं। आप लोग तो खैर बात करने की आप लोग के पास तमीज़ है, आप लोग रिटायर 5-10 पत्रकार के पास बात करने की तमीज़ है, ठीक है। मैं नाम बताऊंगी, आर मीडिया, तबाही न्यूज़, कॉफ़ी विथ मी, और सोनू जी हैं एक पब्लिक स्टैंड वाले, वो हो गए, एक आप हो गए, मैंने बहुत से मिले, सायरन न्यूज़ हो गए, लाइव लॉन्ग वाली हो गई, और भी 5-7 हैं जो नाम मुझे याद नहीं इतना, तो मतलब ये है मेरे क्लोजली जिसको कहते हैं, जिन्होंने मुझे मतलब, एक विकास जी हैं जिनका इंडिया बिग न्यूज़ चलता है, पब्लिक कुछ करके चलता है, बहुत सारे हैं। तबाही न्यूज़ छोटू जी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब उनका वही बोले थे कि 1 लाख दे, अब तक आ देबू, तो 1 लाख की बात इसलिए बोले थे, पूरा कोई सुना नहीं था। हमको कहते हैं ना कि पत्रकार लोग बहुत खराब है, काहे कि वो बोले थे ना कि अगर 1 लाख देंगे तो आप क्या कीजिएगा, लेकिन वो आगे बोले थे अगर 1 लाख देंगे तो क्या आप अश्लील गाना छोड़ देंगी। उन्होंने मुझे चेक दिया है 1 लाख का, खंडन किया है उन्होंने इस चीज़ का। अब मानसिकता जगह फिर 1 लाख ना हुई, जगह फिर 1 लाख ना हुई तबे तू कॉल औकाते फिर तो उस गाने पे मैं बात करता हूँ। 5 देके मिस ल, 20 देके किस द, कुछ नहीं के तो क्या है। मैं ऑर्केस्ट्रा में डर है, पैसा कहाँ लुटाया जाता है जी। आप बार बार घूम के आ रहे हैं, पैसा गाना यूट्यूब पे हो नहीं करेगा, आप उसको बोल बोल के गाना चलवा रहे हैं मेरा, कोई बात नहीं, आप उसको प्रमोशन कर रहे हैं। अब आप भी मान लीजिए, मैं सब पत्रकार को कहूंगी जो इस गाने को बार बार रिपीट कर मेरा प्रमोशन कर रहे हैं। अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं तो जैसे ही इस बात पे आते हैं ना, 5 देके 10 वाला बात पे, उस गाने पे अब बोलिए कि सॉरी मैं उस चीज पे बात ही नहीं करना चाहती, प्रमोशन तो आप खुद अपना करवा रही हैं। अब आप बोलेंगे तो हम बोलना काहे बंद करना, जानते हैं लोग कहेगा दब गई, शांत हो गई। हम नहीं ना होंगे। जहाँ मैंने गाया है ऑर्केस्ट्रा में भक्ति जागरण बजता है तो कोई मुझे आके कह दे हरे राम हरे कृष्ण बजता है क्या, वही छोटा छोटा कपड़ा दिखाया जाता है। तो अब मानिए ना कि नहीं, अब से इस गाने को मैं, इस तरह के गाने मैं नहीं गाऊंगी। कितने बार माने, अभी तक आपके इंटरव्यू में 3 से 4 बार मान लिए होंगे, तो एक बार फिर मान लीजिए। एक बार माना तो नहीं कि हमारा अच्छा गाना सुना जाओ, हम खराब गाना गा दें। अब से ऐसा गाना रौरा ना गाई, ऑन कैमरा रौरा प्रॉमिस करता नहीं। अगर फिर रौरा अगर ऐसा गाना लेके आई तो ई लाइव बार बार हम लाइव स्ट्रीम कर देम, समझ ले रौरा। मैंने कोनो बात ना चल, मैंने हम गाइम तो गाइम, कॉन्फिडेंस है कि मैं नहीं गाऊंगी तो बात ही खत्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। इन सब आप भोजपुरी की एक गायिका हैं, एक चर्चित गायिका हैं, अपने लटके वटके झटके पता नहीं क्या क्या इन सब चीज़ों से सुर्खियों में बने रहने का काम की हैं अभी तक। तो मैं बनी नहीं, गलत बात है ये, आगे क्वेश्चन कीजिए आप। तो आप अपना आइडल किसे मानती हैं? भोजपुरी मेल सिंगर की मैं बात कर रहा हूँ। पवन सिंह। क्यों भाई? पवन सिंह के गायकी के हम दीवाने हैं।
उनके पास मिजाज भी है गाने का, और अरे उनको माता सरस्वती, मेल सिंगर की बात बिल्कुल सही आपने बोला। एक सरस्वती उनके गले में, तो पवन सिंह के बाद ही आएगा, ये सच्चाई है। और इस चीज को कुछ झरकने वाले आएंगे, कुछ कुकुर लोग आएंगे, 4 गाली दे के जाएंगे, तो हमको कोई फर्क नहीं। आप फीमेल सिंगर में? फीमेल सिंगर में शारदा सिन्हा दीदी हो गई, कल्पना दीदी हो गई। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक आपने एक्सेप्ट भी किया कि मैं अगर दर्शक देखना बंद कर दें, कहीं से न कहीं इस चीज़ के लिए हम मानते हैं, ये तो हमारा काम था इनसे पूछना। अभी हम लोगों से इनकी कन्वर्सेशन हो रही थी, हम इनसे बात कर रहे थे सबसे ज़्यादा मैटर को लेके। कहीं से न कहीं से पब्लिक भी जिम्मेवार है। पब्लिक भी अगर इस गाने को सुनना बंद कर दे, अगर इन चीज़ों का विरोध करे, लेकिन अश्लील तरीके से विरोध ना करे। मैं भी अगर क्वेश्चन करता हूँ, इनके गानों का बोलता हूँ, तो मुझे भी बड़ा अंदर से शर्म होता है। लेकिन क्या करूँ, चीज़ों को मैं लाता हूँ ताकि लोग गलत क्या है, सही क्या है, इन चीजों के बीच का अंतर समझ सके। आपसे एक जवाब से आखिरी में, आपने कहा कौन आपको सही बोलता है, तो इसका जवाब मैं आपसे मांगना चाहूंगी। क्या किसी के सही बोलने से मेरा घर चल जा रहा है? चाहे जो हमको सही चाहे गलत बोले, मेरे घर का खर्च चला दे रहा है? बस आपसे एक ही क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे। खर्च नहीं चला रहा है, और खर्च आपको खुद चलाना पड़ेगा। हम भी अपना खर्च खुद चलाते हैं। मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि सिर्फ और सिर्फ हम वैसे ही गानों को गा के आगे बढ़ें, ये सही नहीं है। ये तो कहा था ना कि मैं नहीं गाऊंगी, और कौन मुझे सही बोलता है, कौन मुझे गलत बोलता है। पवन सिंह के लोग पर्सनली मैटर पे आ जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको गरियाई के लोग क्या कर ले, गरियाई को देखता है ना जी। अरे जिसकी देखिए, लोग अगर बराबरी नहीं कर पाते हैं तो बदनामी पे उतर जाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया, पब्लिक से हम हैं, हमसे पब्लिक नहीं है। मैं जो मुझे प्यार करते हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगी, और जो मुझे गाली देते हैं मैं उनको भी प्रणाम। कहीं ना कहीं जमीन से ही आप ऊपर उठ रही हैं। आसमान को छू लीजिए, लेकिन जमीन को मत छोड़िए, इस बात का ख्याल रखिए। सबसे पहली बात कि मैं उन चीज़ों को कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीबी से उठी हूँ। मुझे अनुभव है कि मैं कहाँ से कहाँ हूँ। तो अपना माटी इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जिसने आपको उंगली पकड़ के बाँह पकड़वाया है उसको नहीं भूलना चाहिए कभी। चलिए, एक बेबाक इंटरव्यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को, और खास करके मेरे एक फ़ोन पे आपने अपना अपॉइंटमेंट फिक्स किया, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शांति से और इतने सरलतापूर्वक क्वेश्चन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद।